आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमार राघवेंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने टेट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब परिवार स्वस्थ होंगे। बड़े उत्साहपूर्वक रणनीति के तहत आपकी तैयारी चल रही होगी, ऐसी आशा करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है, आपकी आगामी जो परीक्षा है सीटेट की, उसकी डेट सुनिश्चित हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से समय कम है। एक महत्वपूर्ण आपको रणनीति बनाकर तैयारी ऐसी करनी होगी कि आपकी आगामी परीक्षा में आप सफल हो जाएं और अपनी भविष्य की तरफ जिस भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में आप सफल हो जाएं। तो प्यारे बच्चों, हिंदी के संदर्भ में जो मानक हिंदी का व्याकरण है, सामान्य हिंदी, उससे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? मानक हिंदी का व्याकरण। और मानक हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है संधि, जिससे आपकी परीक्षा सीटेट सभी परीक्षाओं में जिस भी परीक्षा का संबंध सामान्य हिंदी से होता है, इस परीक्षा में सामान्य हिंदी विषय होता है। प्यारे बच्चों, संधि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। संधि को कौन सी महत्वपूर्ण शब्दावली है जिससे निश्चित रूप से आपके प्रश्न हर परीक्षा में, टीजीटी परीक्षा हो, पीजीटी, सीटेट, वनडे एग्जाम, स्टेट पीसीएस, निश्चित रूप से प्यारे बच्चों 3 से 4 प्रश्न होते ही होते हैं। तो संधि की वो कौन सी महत्वपूर्ण दुनिया है, अद्भुत दुनिया, कौन सी महत्वपूर्ण शब्दावली है जिससे हम आने वाले प्रश्नों को सरलतापूर्वक इसका सही उत्तर दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे प्रश्न आ चुके हैं, हमारी रणनीति है, ठीक वो प्रश्न तो हम अभ्यास के रूप में उनका प्रैक्टिस करेंगे ही, लेकिन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो संभावित हैं कि आगामी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है और हमारी क्या रणनीति है, इसके तहत हम बात करेंगे। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको बच्चे संधि। तो संधि, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। सीधे प्रश्न आपका सीटेट में बनता है कि संधि का शाब्दिक एवं कोशगत अर्थ क्या है। ये प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा। संधि के बच्चे शाब्दिक एवं कोशगत अर्थ बच्चे क्या है? संधि का शाब्दिक एवं कोशगत अर्थ। तो प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से यहाँ से सीधे प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, तो आपको सरलतापूर्वक उत्तर देना है। तो बच्चे, शाब्दिक का ही दूसरा नाम क्या है? कोशगत। तो सीधे बच्चे आपको उत्तर देना है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा मेल, मेल, सुलह, समझौता। तो प्यारे बच्चे, ये तीनों समझौता, संधि का शाब्दिक एवं कोशगत अर्थ क्या है बच्चे? मेल, सुलह एवं समझौता। तो सीधे प्रश्न आपका सीटेट में फैक्चुअल के रूप में क्या, क्योंकि प्यारे बच्चों आज का जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चे कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल में फैक्चुअल, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब पेपर सेट किया जाता है, जो पेपर सेट करते हैं विशेषज्ञ अपने विषय के, तो प्यारे बच्चे एक प्रश्न से अन्य प्रश्नों की भी तुलना कर लेते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट किस प्रकार से क्लियर है। पेपर बच्चे कभी भी टफ नहीं होता है, पेपर होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो निश्चित रूप से आप उसका उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों जो रटने की प्रवृत्ति है इसको आपको छोड़ना होगा। आपको अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का प्रश्न बनता है तो उसका आप उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट से पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मैं ट्रिक से बहुत कम पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट से बच्चे, क्योंकि अगर ट्रिक से पढ़ाया जाए तो ट्रिक बनाने में बहुत सी बातें छोड़ दी जाती हैं। अगर जहाँ से मैंने छोड़ दिया वहीं से प्रश्न बन गया प्यारे बच्चों, तो पेपर तो मैं बना नहीं रहा हूँ। आप कहेंगे सर जो आपने पढ़ाया वो आया ही नहीं। इसलिए प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट से भी पढ़ाऊँगा आपको, साथ में जहाँ आवश्यकता होगी तो ट्रिक भी बताता चलूँगा। तो आपको ध्यान देना है और बड़ी विस्तार से समझना है बच्चे। संधि का शाब्दिक एवं कोशगत अर्थ है मेल, सुलह एवं समझौता। आगे प्रश्न बच्चे क्या पूछा जा सकता है? आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि संधि किन दो वर्णों से मिलकर बच्ची बनी है? शब्दों से, शम, हलंत। बच्चे हलंत का मतलब होता है आधा। तो बच्चे हलंत का मतलब आधा होता है। आधे का तात्पर्य ये है शुद्ध व्यंजन। शुद्ध व्यंजन किसे कहते हैं? जब
किसी भी व्यंजन में से स्वर निकाल दिया जाता है बच्चे तो उसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध व्यंजन कहते हैं। सम हलंत जमा धी। तो प्यारे बच्चों इससे मिलकर आपका संधि बना हुआ है। आपसे और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि संधि अपने आप में, संधि अपने आप में किस प्रकार की संधि है, तो बच्चे ये व्यंजन संधि है। संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो बच्चे व्यंजन संधि, ये आपको समझना होगा। संधि शब्द में ही व्यंजन संधि है। ये सीधे आपसे सीटेट में परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि संधि, संधि जो शब्द है वो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है या स्वर संधि के 5 भेद के अंतर्गत किस प्रकार का संधि है। तो आपको बताना है संधि शब्द व्यंजन संधि है। संधि शब्द बच्चे क्या है, ध्यान दीजिएगा। संधि यहां पे मैं लिख देता हूं, संधि शब्द, संधि शब्द बच्चे क्या है, व्यंजन संधि है। ये आपको समझना होगा। और यहां से देखिए 3 प्रश्न बच्चे आपके सीधे रूप में बनते हैं। संधि का शाब्दिक एवं कोशगत अर्थ क्या है, मेल, सुलह एवं समझौता। इसके साथ साथ बच्चे संधि किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम हलंत जमा धी। हलंत का मैंने बच्चे आपको बता दिया है मतलब क्या होता है। हलंत का मतलब होता है शुद्ध व्यंजन। शुद्ध व्यंजन किसे कहते हैं, जब व्यंजन में से स्वर निकाल दिया जाता है तो उसे हम शुद्ध व्यंजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा है संधि, संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो संधि शब्द में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि बच्चे, व्यंजन। क्यों, क्योंकि व्यंजन संधि का पहला वर्ण हलंत युक्त होता है, इसलिए बच्चे सम हलंत जमा दी से मिलके संधि शब्द बना हुआ है। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा ऐसी आशा करता हूं। आगे इसकी क्या डेफिनेशन है, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, इसको समझते हैं प्यारे बच्चों। संधि एवं संधि विच्छेद। बच्चे आपको ध्यान रखना है कि आपसे समास में पूछा जाता है कि जिस प्रकार से संधि का विच्छेद होता है उसी प्रकार से समास का विग्रह होता है। और प्रश्न आपका यह भी पूछा जाता है कि संधि का जिस प्रकार से विलोम विच्छेद होता है उसी प्रकार से समास का विलोम क्या विग्रह होता है। तो प्यारे बच्चों समास का विलोम विग्रह ना होकर व्यास होता है। ये मैं समास में आपको समास की कौन सी महत्वपूर्ण शब्दावली है विश्वास में आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। बच्चे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि संधि बच्चे 2 वर्णों के मेल से, 2 वर्णों की मेल से जो ध्वनि से जो आपस में 2 वर्ण मिलते हैं और उससे एक वर्ण का निर्माण होता है, एक शब्द का निर्माण होता है बच्चे, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और आप ध्यान रखिएगा समास में क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर हम समास की बात करते हैं तो समास में 2 पदों 2 शब्दों का मेल होता है। अब आप कहेंगे, आप समझेंगे कि सर आपने शब्द भी बता दिए और पदों का मेल भी क्या होता है, तो इसको भी हम विस्तार समझेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि राम क्या है, तो आपने कहा कि राम एक शब्द है। शब्द बच्चे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई किसे कहते हैं, शब्द को कहते हैं। सार्थक मतलब होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले उसे हम सार्थक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर मैंने कहा कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो अब इस वाक्य में राम शब्द क्या है, तो प्यारे बच्चे इस वाक्य में राम अब शब्द नहीं है, ये पद का रूप धारण कर चुका है। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा कि जब शब्द व्याकरण के किसी नियम से बंधे होते हैं तो वो शब्द ना कहलाकर पद कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, 2 वर्णों के मेल से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है वह बच्चे क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। इसके साथ बच्चे दूसरे शब्दों में जब 2 या 2 से अधिक वर्ण पास आते हैं, दूसरे शब्दों में जब 2 या 2 से अधिक वर्ण पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। इसी रूपांतर बच्चे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो बच्चे आपको यहाँ तक विस्तार से बातें मालूम चली होंगी। तो किसे कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को बच्चे क्या कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये आपको प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि वही होती है जहां ध्वनियों के संयोग के फलस्वरूप ध्वनि में परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, संधि वही होती है जहां ध्वनियों के संयोग के फलस्वरूप ध्वनि में परिवर्तन हो। यदि ध्वनियों में परिवर्तन नहीं हो, अगर ध्वनियों में परिवर्तन नहीं हो तो उसे संधि संयोग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चे, संधि संयोग कहा जाएगा। जैसे यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चे, जैसे
जैसे युगांतर, युगंतर में संधि है, जबकि युगबोध और युगबोध में संयोग है। युगांतर में युग जमा अंतर, तो बच्चे युगांतर में क्या है, युग जमा अंतर में संधि है, लेकिन बच्चे युग बोध में क्या है, युग बोध में संयोग है। तो आप समझ पाए होंगे दो वर्णों के मेल से जो बच्चे बनते हैं उन्हें हम संधि कहते हैं। जिस प्रकार से संबंधों की संधि होती है और जिस प्रकार से संबंध का अलग होना संबंध विच्छेद कहलाता है, उसी प्रकार से संधि का अलग होना संधि विच्छेद कहलाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक आप निश्चित रूप से समझ पाए होंगे। आगे समझते हैं इसकी क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संधि एवं संधि विच्छेद, यहाँ बच्चे आपको समझना है, दो वर्णों के मेल से जिस वर्ण स्वर व व्यंजन व विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है तो उसी वर्ण के नाम से संधि की पहचान की जाती है। फिर बच्चों दो वर्णों के मेल से जिस वर्ण स्वर व व्यंजन व विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है तो उसी वर्ण के नाम से संधि की पहचान की जाती है। संधि के बच्चे कितने प्रकार हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। संधि मैंने आपको बता चुका हूँ बच्चे कि सम, हलंत, जमा, डी से मिलकर बच्चे क्या बना है, संधि। तो बच्चे संधि 3 प्रकार की होती हैं, इसके 3 भेद होते हैं। संधि के बच्चे कितने भेद हैं, आपसे पूछा है संधि के कितने भेद हैं बच्चे, तो संधि के बच्चे 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चे, 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, पहला बच्चे है स्वर संधि, व्यंजन संधि और बच्चे विसर्ग संधि। अब आपसे यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि वो कौन सा संधि का स्वरूप है जिसके भेद होते हैं या 5 भेद होते हैं। तो आपको प्यारे बच्चों उत्तर देना है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने बच्चे, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं बच्चे, स्वर संधि के बच्चे 5 भेद होते हैं। पहला बच्चा है दीर्घ स्वर संधि, नेक्स्ट है गुण स्वर संधि, थर्ड बच्चे हैं वृद्धि स्वर संधि, नेक्स्ट बच्चे यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये बच्चे स्वर संधि के 5 भेद हैं। तो यहाँ से बच्चे क्या प्रश्न निकलता है, क्या बनता है प्रश्न आपका कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और नेक्स्ट विसर्ग संधि। अब आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला आपका है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो एक एक करके बच्चे हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे दीर्घ संधि को कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, गुण संधि के कौन से महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो निश्चित रूप से बच्चे यहाँ अपनी हम बात करते हैं स्वर संधि की। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे विस्तार से, ऐसी आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बच्चे स्वर संधि किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार स्वर संधि कहलाता है। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार स्वर संधि कहलाते हैं। स्वर संधि के बच्चे कितने भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है बच्चे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, नेक्स्ट बच्चे हैं यण स्वर संधि और नेक्स्ट बच्चे हैं अयादि स्वर संधि। तो इस प्रकार प्यारे बच्चे 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, तो प्यारे बच्चों आपको ये समझना है। ये मैं आपको इस प्रकार से परिभाषा बच्चे बता रहा हूँ, क्यों, इसलिए आवश्यक है कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी सीटेट क्वालिफाई करेंगे बच्चे, उसके बाद आप तैयारी करेंगे आगे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की बच्चे। आगे ध्यान दीजिएगा कि बच्चे जब आप आगे तैयारी करेंगे और आप टीचिंग फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनेंगे आगे, तो एक जो एसएससी का बच्चा होता है आप में क्या अंतर है बच्चे, जॉब आपको मिलेगी, जॉब आपको भी। तो बच्चे मूलभूत अंतर इसमें क्या है कि जॉब मिलने के तुरंत आपको बोर्ड के साथ जीना है, बोर्ड पे आपको पढ़ाना है, आपको फील्ड में रहना है, लेकिन आपको बच्चे बोर्ड पे पढ़ाना है। तो आपको समझना है, रटना नहीं है। रटने की जो प्रवृत्ति, जितना जल्दी इसको छोड़ देंगे, जितनी जल्दी से दूर हो जाएंगे, उतनी जल्दी बच्चे सिलेक्शन का आधार आपके पास होगा। बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब एक ही स्वर के 2 रूप ह्रस्व,
जब एक ही स्वर के दो रूप हर्ष स्वर। तो बच्चे हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम वायु निकलती है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। जो बच्चे देखिएगा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और दीर्घ स्वर बच्चे क्या होता है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। एक दूसरे के बाद आ जाएं, एक दूसरे के बाद आ जाएं तो दोनों मिलकर उसका दीर्घ वाला स्वरूप उत्पन्न कर देते हैं। जैसे बच्चे कहने का क्या तात्पर्य है समझिएगा, आपको रटना नहीं है। कहने के बच्चे तात्पर्य क्या है कि जब छोटा आ जमा छोटा आ मिलकर बच्चे क्या करते हैं? ये बड़े आ का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार से प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, छोटी ई जमा छोटी ई मिलकर बच्चे क्या करते हैं? बड़ी ई का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार से प्यारे बच्चे छोटा ऊ जमा छोटे ऊ मिलकर बच्चे क्या करते हैं? बड़े ऊ का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चे कहने का जो तात्पर्य है कि जब दो हर्ष स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर का निर्माण कर देते हैं, जिसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। आगे बच्चे समझते हैं। बच्चे यहाँ पे आपको समझना है कि आपको मैं संधि का बच्चे नियम बता देता हूँ कि संधि का जब आप विच्छेद बच्चे करते हैं तो संधि का विच्छेद करने में आपको ध्यान रखना है कि दोनों विच्छेद करने पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भी होनी चाहिए और दोनों के सार्थक अर्थ निकलने चाहिए। तो प्यारे बच्चे आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बड़ा आ जमा छोटा आ मिलके बच्चे क्या होता है? बड़े आ का निर्माण कर देते हैं। अब बेटा आपको ध्यान रखना है कि जैसे बच्चे लिखा हुआ है युग जमा अंतर। तो बच्चे देखिएगा, अब एक आपका प्रश्न आपका यहां पे होगा, जैसे लिखा हुआ है बच्चे युगांतर। बच्चे लिखा हुआ है युगांतर। तो अब ये शब्द है, संधि है, इसमें कौन सी संधि है? तो बच्चे जब इसका विच्छेद करेंगे इस शब्द का तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भी होना चाहिए और दोनों के सार्थक अर्थ भी निकलने चाहिए। बच्चे जब आपने इसका विच्छेद किया तो बच्चे हो गया युग और जमा अंतर। तो बच्चे देखिए वर्तनी की दृष्टि से भी शुद्ध हैं और दोनों के सार्थक अर्थ भी हैं। तो बच्चे संधि कैसे पहचानेंगे, स्वर संधि है या व्यंजन संधि है? तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले शब्द का, बच्चे आपको ध्यान सुनिएगा आप लोग, पहले वाले शब्द का का बाद वाला वर्ण और बच्चे ध्यान दीजिएगा यहां पर बाद वाली शब्द का पहला वर्ण ज्यों का त्यों आ जाता है, ज्यों का त्यों आ जाता है। ये बात प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपसे क्या कहा कि पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण और बाद वाले शब्द का जो बच्चे बाद वाले शब्द का पहला वाला जो वर्ण है ये ज्यों का त्यों चला आता है। कैसे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है पहले वाले शब्द का, यहाँ पे मैं इसको देखिएगा बच्चे, पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है? आ है, छोटा आ। और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे क्या है? ज्यों का त्यों आ जाता है। तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर बच्चे क्या बन जाता है? बड़ा आ। अब आपके मन में एक बात बच्चे आ रही होगी, आपके मन में संदेह ये होगा कि सर यहाँ पर तो ग लिखा हुआ है लेकिन आपने आ कैसे लिख दिया, लेकिन आ कहाँ से आया? तो बच्चे ऑफलाइन का माहौल ऑनलाइन में, इस प्रकार से आपको समझना है कि आपको समझने में कोई समस्या ना हो और आप घर बैठ के ही बहुत अच्छे से समझ पाएँ।
और इसका उत्तर दे पाएँ किसी भी प्रश्न का, जो आपसे संधि संबंधी जो प्रश्न बनेंगे उसका उत्तर सरलतापूर्वक दे पाएँ बच्चे। ध्यान दीजिएगा, ग एक बेटा व्यंजन है, ग क्या है, व्यंजन है। और आपको मालूम है प्यारे बच्चे कि ग एक व्यंजन है और व्यंजन स्वर की सहायता से लिखे और बोले जाते हैं। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, ग कैसे बनता है, ग हलंत जमा आ, इससे मिलकर प्यारे बच्चों क्या बन जाता है, पूरा आपका ग बन जाता है। तो बच्चे, तो मैंने आपसे क्या कहा कि पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, आ है। और देखिएगा बाद वाले शब्द का ध्यान देंगे बच्चे, बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे क्या है, आ है। तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर बच्चे क्या बन गया, बड़ा आ। इसी प्रकार से प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्यारे बच्चे क्या है, सेकंड नंबर बच्चे लिखा है राष्ट्रीय जमा अध्यक्ष। तो बच्चे इसमें देखिएगा छोटा आ पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे छोटा आ और छोटा आ मिलकर बच्चे क्या बन गया, बड़ा आ। तो देखिएगा इस बच्चे एक शब्द बन गया आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या बन गया बच्चे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब हम बच्चे ध्यान देंगे, नेक्स्ट लिखा है उप। बच्चे क्या लिखा है, उप। तो आप देखिए पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटा आ है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, छोटा आ है। और बाद वाले शब्द का बच्चे, बाद वाले शब्द का पहले वाला वर्ण बच्चे क्या है, जो का त्यों आ जाता है। तो बच्चे देखिएगा छोटा आ और छोटा आ मिलकर बच्चे क्या करते हैं, बड़े आ का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चे लिखा है क्या, उपाध्यक्ष। देखिए बड़ा आ। तो बच्चे समझ में आ गया होगा बच्चे। नेक्स्ट देखिएगा लिखा है नयन। तो पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटा आ है। और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटा आ। तो बच्चे क्या बन गया, बड़ा आ। तो इस बच्चे किसका निर्माण हो गया, दीर्घ स्वर का, नैना भिराम। अब बच्चे देखिएगा सर्व जमा अंगीन। तो बच्चे देखिएगा यहाँ पे, तो इससे कौन सा शब्द बनेगा, सर्वांगीण। जिस बच्चे छोटा आ पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटा आ। और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण जो का त्यों आ जाता है। तो प्यारे बच्चे क्या बन गया, एक शब्द आपका, इसे मिलकर आपका एक वर्ण बन गया, बड़ा आ। तो बच्चे आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बच्चे है हस्त जमा अंतरण। तो बच्चे इससे एक शब्द क्या बनेगा, हस्तांतरण। तो बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। देखिएगा छोटा आ और छोटा आ मिलकर बच्चे क्या बन जाएगा, बड़ा आ। इसी प्रकार से मध्य जमा अवधि। तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, आ जमा छोटा आ मिलकर बच्चे क्या बन गया, बड़ा आ। तो बच्चे यहां पर देंगे मध्यावधि, इस प्रकार से। नेक्स्ट बच्चे क्या है, स जमा अवयव। तो बच्चे क्या हो गया, ये देखिए बड़ा आ यहां पर आ गया। इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे शत। बच्चे क्या है इसमें, छोटा आ पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटा आ। बाद वाला जो का त्यों आ जाता है, बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे जो का त्यों आ जाता है, छोटा आ। और छोटा आ मिलकर बच्चे क्या हो गया, बड़ा आ। तो बच्चे एक शब्द क्या बन गया, शताब्दी। ये देखिए बड़े बच्चे, बड़ा आ, शताब्दी। इसी प्रकार से धर्म, छोटा आ जमा छोटा आ मिलकर बच्चे क्या बन गया, बड़ा आ। तो मेरे बच्चे क्या हो गया, धर्माधिकारी। राम। बच्चे राम शब्द में क्या है कि पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण आता है, तो छोटा आ है। बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण जो का त्यों आ जाता है, छोटा आ। और छोटा आ मिलकर बच्चे क्या कर देते हैं, बड़े आ का निर्माण कर देते हैं, रामायण। तो प्यारे बच्चों, जब रामायण, जब जितने बच्चे अवधि भाषाभाषी क्षेत्र के होते हैं वो रामायण को क्या बोलते हैं बच्चे, रामायण। अणे जो ध्वनि होती है, तत्सम की अणे ध्वनि तद्भव में नाम में परिवर्तित हो जाती है, इसे हम तत्सम और तद्भव के नियम कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, सीटेट की परीक्षा में सीधे तत्सम तद्भव से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा कि अभी तक आपने इसके कोई नियम नहीं देखे होंगे या नियम नहीं पढ़े होंगे आपने। तो प्यारे बच्चों, ये किताब में आपको रटवाया जाता है, नोट्स दे दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि तत्सम की ध्वनि किस प्रकार से तद्भव में परिवर्तित होती है, इसकी कौन कौन से महत्वपूर्ण नियम हैं जो प्यारे बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए हैं। बहुत अच्छे से विस्तार से आपको समझाऊंगा, जिससे आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे बच्चे ध्यान दीजिएगा, लिखा है कीट जमा अणु। तो बच्चे देखिएगा पहले वाला वर्ण बच्चे क्या है, बाद वाले शब्द का, देखिए पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, आ। और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटा आ।
तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर बच्चे क्या बन गया, बड़ा कीटाणु। इसी प्रकार से शश जमा अंक शशांक, स्व जमा धीन स्वाधीन, विष जमा अणु विषाणु, अक्ष जमा अंश अक्षांश। तो प्यारे बच्चे आपको जितना मैं एग्जाम्पल यहाँ पे परिभाषा को समझाते हुए जो मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे समझा रहा हूँ प्यारे बच्चे, आप ध्यान से समझिएगा। और सीटेट की जब आपकी परीक्षा होगी तो एक एक प्रश्न में आपके इस वीडियो से स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाऊंगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ऑनलाइन में बहुत सी क्लास चलती हैं, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि सबका अपना अपना एक व्यक्तित्व होता है। मैं आपको आज बता रहा हूँ बच्चे कि जो आपकी परीक्षा में सीटेट की परीक्षा में जो हिंदी से जो प्रश्न आएंगे, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाऊंगा बच्चे कि देखिए जो मैंने पढ़ाया वहीं से आया। तो प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ध्यान ना दें और परीक्षा में बाद में ये जो प्रश्न आपके आएंगे और बाद में काश कि राघवेंद्र सर ने जो पढ़ाया था, कुमार राघवेंद्र सर ने, वो हमने ध्यान से पढ़ लिया होता। क्योंकि प्यारे बच्चों जीवन में काश बहुत घातक होता है, काश नहीं छोड़ना चाहिए। तो ध्यान से समझते रहिए। तो प्यारे बच्चे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से बच्चे अब देखिएगा छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बच्चे किसका निर्माण करते हैं, बड़े आ का निर्माण कर देते हैं। कैसे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जिसे लिखा है भयाकुल। तो प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था कि किसी भी संधि का विच्छेद जो करते हैं बच्चे तो इस प्रकार से करना है कि दोनों के सार्थक अर्थ भी हों और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भी हो। तो बच्चे क्या हो जाएगा इसका सार्थक अर्थ, भय जमा आकुल, भय जमा आकुल। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, पहले वाले शब्द का यहाँ पे ध्यान देना है आपको। पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटा आ है, और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे जो का त्यों आ जाता है। तो आपको मालूम है छोटा आ और छोटा आ मिलकर बच्चे क्या करते हैं, बड़े आ का निर्माण कर देते हैं। ये आपको विस्तार से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। जैसे बच्चे आप देखिएगा लिखा है भयानक। तो बच्चे देखिएगा भयाकुल, भयानक लिखा हुआ है बच्चे, भयानक देखिएगा। अब इसका विच्छेद क्या होगा बच्चे, भय जमा आनक। तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे कैसे, मैंने आपको समझाया बच्चे कि पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटा आ है, और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे जो का त्यों आ जाता है। तो बच्चे क्या है, बड़ा आ है। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलके भी बड़े आ का निर्माण कर देते हैं। जैसे हम दीर्घ वर्णमाला के अंतर्गत बच्चे हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं, और इसी का अन्य नाम जो बच्चे हैं उसे हम कहते हैं सजातीय स्वर। तो बच्चे सजातीय स्वर किसे कहते हैं, जो अपने ही जैसे वर्ण के मेल से बनते हैं। जो वर्ण अपने ही जैसे वर्ण के मेल से बनते हैं उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। बच्चे कैसे ध्यान समझिएगा, जो वर्ण अपने ही जैसे वर्ण के मेल से बनते हैं, जो वर्ण अपने ही जैसे वर्ण के मेल से बनते हैं उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं, इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, आप सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। आगे हम समझते हैं। जिसे देखिए बच्चे लिखा हुआ है खग जमा आश्रय। तो बच्चे देखिएगा छोटा आ जमा बड़ा आ मिलकर बच्चे क्या बन जाता है, बड़े आ का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार बच्चे देखिएगा बड़ा आ, गर्भ छोटा आ जमा बड़ा आ मिलकर बच्चे किसका निर्माण कर देते हैं, गर्भाधान। बच्चे देखिएगा इस प्रकार से वात जमा आयन वातायन, भय जमा आ भयानक, आयुध। बच्चे देखिएगा छोटा आ, पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटा आ है, बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे क्या है, बड़ा आ है। बच्चे क्या हो गया, इससे एक शब्द का एक वर्ण का जन्म हुआ, वो है बच्चे बड़ा आ, जिसे हम दीर्घ कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखिएगा जैसे जल जमा आशय तो जलाशय हो गया, शत जमा आयु शतायु। इस वजह बच्चे विवाद जमा आस्पद विवादास्पद। बच्चे आगे शाक जमा आहारी शाकाहारी, जन जमा आदेश जनादेश, भ्रष्ट जमा आचार भ्रष्टाचार, पुरा जमा अवशेष पुरावशेष, निशा जमा अंत निशांत, यथा जमा अपि
यथापि, और बच्चे विद्या, देखिए विद्या जमा अर्जन, तो बच्चे क्या होगा, विद्यार्जन। तो बच्चे यहाँ पे बड़ा आ देखिएगा, यहाँ पे बच्चे क्या है, बड़ा आ और जमा छोटा आ मिलके भी बड़े आ का निर्माण कर देते हैं। ये आपको विस्तार से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चे, इसको आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, और ये अति महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं। यहाँ निश्चित रूप से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको समझना होगा बच्चे। तो बहुत अच्छे से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अभ्यास करिएगा। जितने मैं एग्जाम्पल बच्चे आपको अभ्यास के रूप में यहाँ मैं आपको करवा रहा हूँ, निश्चित रूप से आगामी परीक्षा में बच्चे निश्चित रूप से आपके प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट प्यारे बच्चे देखिएगा, छोटी ई और छोटी ई मिलके भी बड़ी ई का निर्माण कर देते हैं। कैसे बच्चे, ध्यान देंगे। जैसे बच्चे लिखा है प्रति जमा इत, तो मैंने आपसे कहा है बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा है कि पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटी ई है, और बाद वाला वर्ण बच्चे जो होता है जो का त्यों आ जाता है, छोटी ई जमा छोटी ई मिलकर बच्चे क्या होता है, बड़ी ई का निर्माण कर देते हैं। तो बच्चे देखिएगा, ये लिखा है प्रतीत, ये देखिएगा बड़ी ई प्रतीत, बच्चे क्या है, जैसे आप लिखते हैं प्रतीत, तो बच्चे इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प्रति जमा इत, इस प्रकार से बच्चे। नेक्स्ट बच्चे हैं रवि जमा इंद्र, तो बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रवि छोटी ई जमा छोटी ई मिलकर बच्चे क्या करते हैं, बड़ी ई का निर्माण कर देते हैं। तो बच्चे क्या हो गया, देखिए रविंद्र, ये क्या है, बड़ी ई यहाँ पे लगा हुआ है, बड़ी ई। मुनि जमा इंद्र, छोटी ई जमा छोटी ई मिलकर बच्चे क्या करते हैं, बड़ी ई का निर्माण कर देते हैं, मुनिंद्र। अति जमा इत, बच्चे छोटी ई जमा छोटी ई मिलकर बच्चे क्या करते हैं, बड़ी ई का निर्माण करते हैं, अतीत। छोटी ई देखिएगा, छोटी ई पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे जो का त्यों आ जाता है। तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर बच्चे किसका निर्माण कर देते हैं, बड़ी ई का। जैसे अति जमा इव, अतीव। प्रति छोटी ई और छोटी ई मिलकर बच्चे क्या करते हैं, बड़ी ई का निर्माण कर देते हैं, प्रतीक। अभि जमा इष्ट, अभिष्ट। अधि जमा इन, अधीन। तो प्यारे बच्चे, आपको यहाँ से क्या मालूम चला कि छोटी ई और छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई का निर्माण कर देते हैं। तो हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है आपको मालूम है, छोटा आ और छोटी ई छोटा ओ बच्चे क्या होते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। जब छोटा आ और छोटा आ मिलता है बच्चे आपस में, दोनों वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो एक नए वर्ण का जन्म होता है जिसे हम कहते हैं बड़ा आ, उसका नाम बच्चे दीर्घ स्वर, जिसे हम सजातीय स्वर भी कहते हैं। इसी प्रकार से छोटी ई और छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई का निर्माण करते हैं, जिसे हम सजातीय स्वर के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझिएगा आप। अब यहाँ पे बच्चे कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि छोटी ई और बड़ी ई। यहाँ पे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बच्चे क्या है, छोटी ई और छोटी ई था, छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई। बच्चे यहाँ पर क्या है, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आपको देखिए, छोटी ई और छोटी ई से एग्जाम्पल आपके हैं। एक एक एग्जाम्पल बच्चे इस प्रकार से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको बहुत विस्तार समझ में आ जाए और कोई संदेह न रह जाए। छोटी ई और छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई का निर्माण करते हैं, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि छोटी ई पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे जो का त्यों आ जाता है। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बड़ी ई का निर्माण कर देते हैं। तो बच्चे क्या हो गया, अभिप्सा। परी छोटी ई जमा बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई का निर्माण करते हैं। तो बच्चे क्या हो गया, परीक्षित। अधि जमा इच्छक, अधीक्षक। तो बच्चे छोटी ई ऑब्लिक देखिए जमा बड़ी ई मिलकर भी बच्चे किसका निर्माण करते हैं, बड़ी ई का। तो बच्चे क्या हो गया, अधीक्षक। इसी प्रकार से वारी छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण, वारिश। प्रति जमा इस, प्रतीक्षा। हरि जमा इस बच्चे, हरीश। इसी प्रकार से परी जमा बड़ी ई, परीक्षक। छोटी ई देखिएगा, छोटी ई जमा
बाद वाले वर्ण का पहला वाला वर्ण बच्चे जो होता है वो जो का त्यों आ जाता है, तो बच्चे क्या हो गया, बड़ी ई। बच्चे देखिएगा छोटी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ तक आपको सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। छोटी ई और छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई का निर्माण करते हैं, इसके साथ साथ छोटी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई का निर्माण करते हैं। आगे समझिएगा बच्चों आप। अब बच्चे यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर भी बच्चे क्या करते हैं, बड़ी ई का निर्माण करते हैं। इसके पहले बच्चे क्या समझा आपने कि छोटी ई, दोनों में छोटी ई था बच्चे। अब आप देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई का निर्माण करते हैं। जैसे बच्चे देखिएगा क्या लिखा है, मैंने आपसे कहा कि पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या होगा, बड़ी ई। बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी, देखिएगा बच्चे यहाँ पे बड़ी ई होगा, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई का निर्माण करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है बच्चे, बड़ी ई का निर्माण। तो बच्चे समझ में आ गया होगा कि बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी किसका निर्माण करते हैं बच्चे, फणीश्वर, बड़ी ई का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार से बच्चे रजनी, रजनी में बच्चे देखिएगा पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, बड़ी ई है, और बाद वाला शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे जो का त्यों आ जाता है, क्या है बच्चे, बड़ी ई। तो बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई का निर्माण कर देते हैं। तो बच्चे इससे एक शब्द क्या बन गया आपका, रजनीश। तो मही जमा ईश, महिष। शती जमा ईश, सतीश। तो पहले बच्चे आपने देखा कि बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से अब आपको समझ आए बच्चे, यहाँ पर छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बच्चे किसका निर्माण कर देते हैं, बड़े ऊ का निर्माण कर देते हैं। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी किसके बच्चे, बड़े ऊ का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि बच्चे समझिएगा ध्यान से, जिस बच्चे लिखा है लघु, तो बच्चे मैंने आपसे कहा पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटा ऊ है, और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे जो का त्यों आ जाता है, छोटा ऊ, और छोटा ऊ मिलकर बच्चे क्या हो गया, बड़ा ऊ आपका बन गया। जैसे आपने देखा बच्चे लिखा है लघुत्तम, तो बच्चे क्या होगा, लघु जमा सार्थक शब्द बनाना है, उत्तम। तो बच्चे देखिएगा कि पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटा ऊ, और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटा ऊ। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बच्चे क्या करता है, बड़े ऊ का निर्माण कर देता है। ये आपको इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। और बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे मृत्यु, मृत्यु बच्चे क्या है, पहले वाले शब्द में बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटा ऊ, और इसी प्रकार से पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटा ऊ। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बच्चे क्या करते हैं, बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। उसमें लिखा है मृत्युंजय, मृत्यु प्रांत, मृत्यु प्रांत। आगे ध्यान दीजिए बच्चे, लिखा है भानु, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बच्चे क्या करता है, बड़े ऊ का निर्माण कर देते हैं। जैसे लिखा बच्चे भानुदय, क्या लिखा है, भानुदय। आगे बच्चे समझिएगा, जैसे लिखा है गुरुपदेश, गुरु जमा उपदेश, तो बच्चे क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा एक रू होता है ऐसे और दूसरा होता है इस प्रकार से, जिसे बड़ा बोलते हैं, बड़ा ऊ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चे, अनु, छोटा ऊ जमा छोटा ऊ मिलकर बच्चे क्या करता है, बड़े ऊ का निर्माण कर देता है। जैसे अनुदित, यहाँ पे देखिए बच्चे बड़ा ऊ। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, बहुउद्देशीय, तो बच्चे क्या है आपका एक शब्द बनेगा बहुउद्देशीय। जैसे देखिएगा यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा इसको, जैसे लिखा है मधु, छोटा ऊ जमा छोटा ऊ मिलकर बच्चे क्या करता है, बड़े ऊ का निर्माण कर देता है। जैसे आपने लिखा मधुत्सव। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आपको आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। यहाँ तक आप बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। यहाँ पे बच्चे ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट हमारा है पहला आपका स्वर संधि का जो भेद है वो है गुण दीर्घ संधि। नेक्स्ट हमारा है गुण संधि। तो बच्चे गुण संधि की कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उसको आपको समझना है क्या है। इसकी पहली परिभाषा समझते हैं। जब दो भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों के बीच संधि होती है
जब दो भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों के बीच संधि होती है तथा संधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न पूर्व दोनों स्वरों से भिन्न गुण वाला होता है तो उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्नलिखित रूप हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले आपको क्या समझना होगा, ये देखिए बच्चे एक चार्ट बना हुआ है कि अगर छोटा आ ऑब्लिक बड़ा आ है जमा छोटी ई ऑब्लिक बड़ी ई, तो बच्चे दोनों के मिलन से बच्चे क्या होगा, किसका निर्माण होगा, ए का निर्माण होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से छोटा आ ऑब्लिक बड़ा आ जमा छोटा ओ ऑब्लिक बड़े ओ से बच्चे क्या होगा, ओ का निर्माण होगा। इसी प्रकार बच्चे ध्यान दीजिएगा, छोटा आ ऑब्लिक बड़ा आ जमा छोटी री और बड़ी री से ऋषि मिलकर बच्चे अर और आर का निर्माण होता है। इसे आप गुण संधि कहते हैं। तो बच्चे गुण संधि किसे कहते हैं, जिसमें आप इसका एक महत्वपूर्ण बच्चे तरीका क्या है, जिसमें एक मात्रा लगी होती है, उसे हम गुण संधि कहते हैं। जैसे लिखा है बच्चे देवेंद्र, क्या लिखा हुआ है, देवेंद्र। तो प्यारे बच्चे, अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दोनों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भी होना चाहिए और दोनों की सार्थक अर्थ भी होने चाहिए। जैसे देव जमा इंद्र। तो प्यारे बच्चे आपको देखिएगा, तो इसमें पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, अ, और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटी ई। बच्चे क्या हो गया, इससे एक शब्द आपको बन गया ए, और जिसकी मात्रा बच्चे क्या होती है, ये देवेंद्र। बच्चे इससे एक आपका शब्द बन गया क्या, देवेंद्र। इसी प्रकार से प्यारे बच्चे आप आगे देखेंगे तो और आपके एग्जाम्पल होंगे, जैसे देवेंद्र, सुरेंद्र। तो बच्चे इस प्रकार से आपके जो संधि होते हैं उसे हम गुण संधि के नाम से जानते हैं। जैसे बच्चे समझिएगा, ये आपको समझाया गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से बच्चे, छोटा आ और ई मिलकर किसका निर्माण करते हैं बच्चे, ए का निर्माण करते हैं। जैसे बच्चे ध्यान दीजिएगा, लिखा है विवाह जमा इतर। तो बच्चे देखिएगा, यहाँ पर पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटा आ, और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे जो का त्यों आ जाता है, आ और ई मिलकर बच्चे क्या करते हैं, ए का निर्माण कर देते हैं, जिसकी मात्रा बच्चे क्या होती है, मात्रा होती है। जैसे देखिए विवाहितर। आगे बच्चे, शुभ आ जमा छोटी ई मिलकर बच्चे किसका निर्माण करते हैं, ए का निर्माण कर देते हैं। तो बच्चे मात्रा क्या हो जाती है, एक। जैसे शुभेच्छा। कर्म जमा इंद्रिय, कर्मेंद्रिय। योग जमा इंद्र, योगेंद्र। देव जमा इंद्र, देवेंद्र। जैसे बच्चे देखिएगा, हित में बच्चे क्या है, पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, आ है, और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे क्या है, जो का त्यों आ जाता है। तो इससे बच्चे क्या बन गया, ए, और जिसकी मात्रा बच्चे क्या होती है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो रही होंगी और बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। तो सारी बात बच्चे ध्यान से आप समझिएगा। हित जमा इच्छा, हितेच्छा। देखिए बच्चे, यहाँ पर एक मात्रा है। इसी प्रकार से स्व जमा इच्छा, बच्चे छोटा आ जमा छोटी ई मिलकर बच्चे क्या होता है, एक निर्माण, स्वेच्छा। इसी प्रकार से बच्चे, न जमा इत, नीति। जित जमा इंद्रिय, जितेंद्रिय। मानव जमा इंद्र, मानवेंद्र। इस बच्चे छोटा आ जमा छोटी ई मिलकर बच्चे क्या करते हैं, एक का निर्माण करते हैं, जिसकी मात्रा होती है मानवेंद्र। इसी प्रकार से प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, योग जमा ईश्वर। तो बच्चे पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटा आ है, और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे क्या है, बड़ी ई। बच्चे इससे एक शब्द क्या बन गया आपका, एक वर्ण बन गया ए, जिसकी मात्रा आपकी क्या होती है, आई। यहाँ पर बच्चे छोटा आ और छोटी ई से ए बनता है, और इसी प्रकार से बच्चे छोटा आ और बड़ी ई से मिलकर बच्चे क्या बन जाता है, आई बन जाता है। तो गुण संधि की मैंने बच्चे दीर्घ संधि आप पढ़ चुके हैं, अब आप गुण संधि पढ़ रहे हैं। गुण संधि की मात्रा होती है छोटा आ या बड़ा आ। जब छोटी ई और बड़ी ई से मिलते हैं तो बच्चे किसका निर्माण होता है, ए का, जिसकी मात्रा बच्चे क्या होती है, इसकी मात्रा आपकी एक होती है। ये जैसे बच्चे देखिएगा, योग जमा ईश्वर, योगेश्वर। तो बच्चे परम में क्या है, तो पहले वाले शब्द का बच्चे ध्यान दीजिएगा, पहले वाले शब्द का
बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटा आ, और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे क्या है, बड़ी ई। तो इसी प्रकार से बच्चे, तो इससे एक शब्द एक वर्ण बन गया आपका ए, जिसकी मात्रा बच्चे क्या है, तो इस प्रकार से अब ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर, परम जमा ईश्वर, प्र। अब बच्चे अब ये उपसर्ग भी है, उपसर्ग प्रत्यय भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपकी सीटेट की परीक्षा में उपसर्ग प्रत्यय से निश्चित रूप से 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं कि जिस शब्द के शुरुआत में आप कैसे पहचानेंगे, तो उपसर्ग पहचानने के लिए सबसे पहले आप मूल शब्द पहचान लें, और मूल शब्द की शुरुआत में जो भी वर्ण लगे होते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्द की शुरुआत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, और प्रत्यय बच्चे शब्द के अंत में लगते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने के लिए आप उसका मूल शब्द पहचान लें, तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय मालूम चल जाएगी, इसमें उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। जैसे बच्चे एग्जाम्पल के रूप में आपको तो मैं पढ़ाऊंगा ही, यहाँ पे लिखा है पर्यवेक्षक। तो बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है प्रति वर्ष, बच्चे क्या लिखा है, प्रति वर्ष। तो बच्चे प्रति वर्ष लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या है, इसका मूल शब्द क्या है, वर्ष। मूल शब्द बच्चे क्या है, वर्ष, और वर्ष में क्या लगा हुआ है, प्रति लगा हुआ है। तो बच्चे ये प्रति क्या है, ये प्रति एक उपसर्ग है। क्या है बच्चे, उपसर्ग। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक होगा उपसर्ग प्रत्यय, अति महत्वपूर्ण ये भी है बच्चे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ में आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि बड़ा आ और छोटी ई मिलकर भी बच्चे किसका निर्माण करते हैं, ए का निर्माण कर देते हैं। जिसमें बच्चे जिसकी मात्रा आपकी क्या होती है, जिसकी मात्रा आपकी स्वयं एक ही मात्रा होती है। जैसे यथा जमा इष्ट बच्चे, तो इसमें बड़ा आ देखिएगा, पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण जो का त्यों आ जाता है, बड़ा आ और छोटी ई मिलकर बच्चे क्या करते हैं, ए का निर्माण कर देते हैं, जिसकी मात्रा बच्चे क्या होती है, जैसे यथेष्ट। महा बड़ा आ जमा छोटी ई मिलकर बच्चे किसका निर्माण कर देते हैं, ए का, जिसकी मात्रा बच्चे क्या होती है, जैसे आप देखना, आपने देखा महा जमा इंद्र महेंद्र। अब प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आपका क्या है, बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर बच्चे किसका निर्माण करते हैं, ए का निर्माण करते हैं, जिसकी मात्रा आपको मालूम है बच्चे क्या होती है, इस प्रकार से। जैसे रमा, तो बच्चे बड़ा आ, पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, बड़ा आ है, और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे जो का त्यों आ जाता है, क्या है, बड़ी ई। तो बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर बच्चे किसका निर्माण कर देते हैं, ए का निर्माण कर देते हैं, जिसकी मात्रा बच्चे क्या होती है, रमेश। महाजमा ईश्वर महेश्वर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे ये गुण संधि के आपके एग्जाम्पल हैं, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो इसका शॉर्ट बच्चे क्या है कि जिसपे एक मात्रा होती है, तो पहली बात बच्चे वो गुण संधि का एग्जाम्पल है। तो ऐसा नहीं है कि आप सभी शब्द जिसमें एक मात्रा होगी गुण संधि का एग्जाम्पल, आपको इसको देखना भी है, आपको इसका विच्छेद करना पड़ेगा शब्द का, और शब्द का विच्छेद करने के बाद बच्चे वर्तनी के उद्देश्य दोनों शुद्ध होने चाहिए और दोनों के सार्थक अर्थ भी निकलने चाहिए। जैसे एक शब्द है विद्यालय, तो विद्यालय के जब आप विच्छेद करें तो दोनों की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध तो होनी ही चाहिए, और दोनों की सार्थक, सार्थक मतलब होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। जैसे मैंने आपसे कहा मार्कर, स्मार्ट बोर्ड, तो जो भी बच्चे जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे हम सार्थक कहते हैं। तो इसका विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चे, विद्या जमा आलय, हिमालय हिम जमा आलय, देवेंद्र देव जमा इंद्र, सुरेंद्र सुर जमा इंद्र। इसी प्रकार से बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे देखिएगा, छोटा अ और छोटा ओ मिलकर भी बच्चे ओ का निर्माण कर देते हैं। अब कैसे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, अ है, और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे क्या है, छोटा ओ है। तो छोटा अ और छोटा ओ मिलकर बच्चे किसका निर्माण कर देते हैं, ओ का निर्माण कर देते हैं। तो बच्चे देखिएगा, जैसे इसकी बच्चे मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा ये होती है। जैसे बच्चे ध्यान दीजिएगा, रोग जमा ऊ, तो बच्चे क्या हो गया, ये देखिए रोगोपचार। दुग्ध जमा उपजीवी, दुग्ध उपजीवी, बच्चे देखिए मात्रा आपकी लगी हुई है। ज्ञान जमा होते हैं जिस बच्चे छोटा आ जमा छोटा ऊ मिलकर बच्चे किसका निर्माण करते हैं, ओ का निर्माण करते हैं, जिसकी मात्रा बच्चे क्या होती है, इस प्रकार से इसकी मात्रा ये होती है। जैसे बच्चे देखिएगा ज्ञानोदय, क्या लिखा है बच्चे, ज्ञानोदय। पुरुष छोटा आ
जमा छोटा ओ मिलकर बच्चे किसका निर्माण करते हैं, औ का निर्माण कर देते हैं। और इसकी मात्रा आपको मालूम ही है बच्चे, ओ। इसे पुरुषोत्तम। अंत जमा उदय, अंत्योदय। प्रात जमा उदयक, प्रातोदयक। इसे पूर्व जमा उक्त, पूर्वोक्त। व्यंग जमा उक्ति, व्यंग्योक्ति। बच्चे देखिएगा मात्रा लगी हुई है। वीर जमा उचित, वीरोचित। भाव जमा उदय, भावोदय। इस प्रकार से प्यारे बच्चे जो मात्रा होती है उसे हम गुण संधि के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ छोटा आ ऑब्लिक बड़ा आ जमा छोटी ई और बड़ी ई मिलकर भी किसका निर्माण करते हैं, ए का। छोटा आ ऑब्लिक बड़ा आ जमा छोटा ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ मिलकर बच्चे किसका निर्माण करते हैं, ओ का निर्माण कर देते हैं। अब प्यारे बच्चे आपको ध्यान देना, यहाँ पर बच्चे क्या है, बड़ा आ है। और बच्चे यहाँ पर क्या था, छोटा आ। लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है। बड़ा आ और छोटा ओ मिलकर भी ओ का निर्माण कर देते हैं। जैसे बच्चे देखिएगा पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, बड़ा आ है। और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे ज्यों का त्यों आ जाता है। तो बच्चे छोटा बड़ा आ और छोटा ओ मिलकर वही किसका निर्माण करते हैं, ओ का निर्माण कर देते हैं। जिसकी मात्रा बच्चे क्या होती है, इस प्रकार से। जैसे यथा जमा उचित, यथोचित। महा जमा उदय, महोदय। महा जमा उत्सव, महोत्सव। इसी प्रकार प्यारे बच्चे छोटा आ और बड़ा ओ मिलकर भी ओ का निर्माण कर देते हैं। जिसकी मात्रा आपको मालूम ही है, ये इस प्रकार से होती है। जैसे बच्चे जल जमा उर्मी, तो बच्चे क्या हो गया, जल उर्मी। नौ जमा उड़ा, नवोड़ा। बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर भी बच्चे ओ का निर्माण कर देते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा इससे क्या शब्द बनेगा बच्चे, गंगा बड़ा आ जमा बड़ा ऊ मिलकर बच्चे क्या करते हैं, ओ का निर्माण कर देते हैं। तो गंगोर्मी। महा जमा ऊर्जा, महोर्जा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे आपके देखिएगा मैंने हर एक पॉइंट से आपका एग्जाम्पल बताया है। तो एक एक बात मैंने स्पष्ट की कैसे इसका विच्छेद कर सकते हैं, कैसे इसकी वर्तनी की दृष्टि से कैसे शुद्ध होती है। बच्चे संधि को अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। और विच्छेद करने की क्या प्रक्रिया है कि दोनों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए और दोनों के सार्थक अर्थ भी होने चाहिए। तो यहाँ तक सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी बच्चे। नेक्स्ट समझ देखिएगा, समझिएगा। छोटा आ और री मिलकर बच्चे किसका निर्माण करते हैं, अर्थ का निर्माण कर देते हैं। जैसे बच्चे ध्यान दीजिएगा पहला शब्द है ब्रह्म जमा ऋषि। तो बच्चे पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण क्या है, आ है। मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि माँ में आ कहाँ से आ गया, तो माँ एक बच्चे क्या है, व्यंजन है। तो माँ कैसे बनता है, माँ हलंत जमा आ से। इससे मतलब कि बच्चे क्या बन जाता है, पूरा आपका माँ बन जाता है। इसीलिए बच्चे पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है, आ है। और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे जो का त्यों आ जाता है। तो आप दोनों को आपस में जोड़ेंगे बच्चे तो क्या बन जाएगा, अर। कैसे बच्चे देखिएगा, ब्रह्म ऋषि। शब्द जमा ऋषि, शब्द ऋषि। देव जमा ऋषि, देवर्षि। कर्ण जमा ऋषि, कर्ण ऋषि। ग्रीष्म जमा ऋतु, यहाँ बच्चे ग्रीष्म जमा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। बच्चे इस प्रकार से आगे समझिएगा। बड़ा आ और री मिलकर भी बच्चे किसका निर्माण करती है, अण का। जैसे बच्चे महिषी है तो इसका विच्छेद क्या होगा, महा। इसका निर्माण होगा महा, महा। और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण बच्चे क्या है, ऋष, ऋषि। महा जमा आ जमा री, तो क्या बच्चे हो जाएगा, और आर हो जाएगा बच्चे, ये आर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आर। तो महिषी स्वर संधि के विशेष प्रयोग बच्चे क्या है, जैसे विश्व जमा मित्र, विश्वामित्र। आगे ध्यान दीजिएगा कैसे बच्चे, जैसे लिखा है नवरात्र, नवरात्रि। तो बच्चे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है। मनु जमा आ, तो बच्चे क्या होगा, आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसको यहाँ पे समझिएगा, इसके बाद से आपको अगले स्लाइड में समझना होगा। जिस बच्चे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, वृद्धि संधि। यहाँ तो आप समझ गए बच्चे, ब्रह्मषि, सप्तऋषि, देवर्षि। तो देवर्षि बच्चे क्या है, अगर आपको विच्छेद करना होगा तो आपको मालूम है इसका शाब्दिक अर्थ क्या बच्चे, तो इसका विच्छेद आप करेंगे देव जमा ऋषि।
तो बच्चे देखिएगा पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है अ, और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण बच्चे क्या है रे। तो बच्चे क्या हो गया आपका किसका निर्माण हुआ अर का। तो ब्रह्म जमा ऋषि ब्रह्म ऋषि, सप्त जमा ऋषि सप्त ऋषि और देव जमा ऋषि देवर्षि। आगे बच्चे समझिएगा, ये आपको नहीं समझना है। नेक्स्ट बच्चे स्लाइड में देखिएगा वृद्धि संधि किसे कहते हैं। वृद्धि संधि बच्चे समझिएगा यहाँ पर यदि आ के बाद, यहाँ देखिएगा यदि आ के बाद ए आए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चे, कहने का तात्पर्य क्या है आ या बड़ा आ के बाद ए एवं आए तो बच्चे किसका निर्माण होता है ए का निर्माण हो जाता है। आपको हो सकता है कि परिभाषा से समझ में ना आए, लेकिन यहाँ पे मैंने देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि छोटा आ या बड़ा आ जमा छोटा ओ या बड़ा औ, इसे औ बोलते हैं। तो किसका निर्माण होता है बच्चे औ का निर्माण हो जाता है। अब कैसे बच्चे समझिएगा, जैसे छोटा आ और ए मिलकर बच्चे किसका निर्माण करते हैं आई का निर्माण कर देते हैं। कैसे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है हित जमा एशी, देखिए पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है छोटा आ है और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे क्या है, तो बच्चे क्या हो गया ए ही बनेगा बच्चे। अब बढ़ेगा मात्रा बड़ा ए, अब इसकी मात्रा क्या होती है बच्ची, इसकी मात्रा होती है इस प्रकार से। तो बच्चे क्या हो गया हितेशी, देखिए जैसे प्रिय छोटा आ जमा ए बच्चे मिलके क्या बनेगा आई, तो इसकी मात्रा बच्चे क्या होती है। अब बच्चे जब हम गुण संधि में पढ़ रहे थे तो वहां पे छोटा आ और छोटी ई मिलकर ए बन रहा था जिसकी मात्रा एक होती है, लेकिन वृद्धि संधि मात्रा में बच्चे हमारी दो होती हैं, जैसे एक जमा एक एक एक, इस प्रकार से। आगे समझिएगा प्यारे बच्चों, जैसे नेक्स्ट बड़ा आ और ए मिलकर बच्चे आई का निर्माण कर देते हैं। जैसे लिखेगा बच्चे देखिएगा पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है बड़ा आ है और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे क्या है ए, तो इससे बच्चे एक आपका वर्ण बन गया आए। तो बच्चे इसकी कौन सी मात्रा होती है, इसकी दो मात्रा होती हैं, ये आपको ध्यान रखना। जैसे सदा जमा एव सदैव, जैसे वसुधा जमा एव वसुधैव, जैसे यथा जमा एव तथा जमा एव तथैव। इसी प्रकार से बच्चे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है छोटा आ और ए से मिलकर भी बच्चे ए का निर्माण होता है। जैसे मत छोटा आ जमा, देखिए बाद वाले शब्द का पहला वाला बच्चे क्या है आई है, तो इससे बच्चे किसका निर्माण होता है आई का निर्माण होता है, जिसकी मात्रा बच्चे कितनी होती हैं दो होती हैं। जैसे बच्चे मतैक्य स्व जमा ऐच्छिक स्वैच्छिक, एक जमा एक एक एक। तो प्यारे बच्चे ये आपके जिसमें दो मात्राएं होती हैं वो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल होता है। और मैंने आपको बताया कि छोटा आ ऑब्लिक बड़ा आ जमा ए और आई मिलकर भी आई का निर्माण कर देते हैं। जैसे छोटा आ ऑब्लिक बड़ा आ जमा ए और आई मिलकर बच्चे किसका निर्माण करते हैं आई का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार से छोटा आ ऑब्लिक बड़ा आ जमा ओ और औ मिलकर बच्चे किसका निर्माण कर देते हैं औ का निर्माण कर देते हैं। और वर्णमाला में जब आप पढ़ते हैं बच्चे दीर्घ स्वर, तो वहाँ पर क्या होता है छोटा आ और छोटी ई मिलकर बच्चे ए बन जा है और छोटा आ और बड़ी ई मिलकर आई बनता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर संधि में दूसरा नियम फॉलो होता है। तो यहाँ तक सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। और एक एक एग्जाम्पल बच्चे इस प्रकार से मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से परीक्षा में बहुत कम समय है आपके बच्चे। तो रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि जो भी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जाएँ वो आपके टेट ज्ञान में जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से यहीं से हों। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट समझिएगा आप, इस पास बच्चे छोटा आ और ओ मिलकर बच्चे औ का निर्माण होता है। क्योंकि प्यारे बच्चे देखिएगा कि जितने इसके पॉइंट बनते हैं दीर्घ स्वर गुण संधि वृद्धि संधि, तो एक एक पॉइंट से मैं कितने कितने एग्जाम्पल बच्चे करवा रहा हूँ। और निश्चित रूप से आपको भी आभास हो गया होगा कि आने वाली जो परीक्षा सीटेट की जो आगामी परीक्षा है संधि के जो प्रश्न हैं जो सर ने जिसका अभ्यास कराया और समझाया है निश्चित रूप से यहीं से प्रश्न होंगे। तो बच्चे ध्यान समझिएगा, छोटा आ पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण बच्चे क्या है अ, और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे क्या है ओ। तो बच्चे इससे क्या मिल गया
बन गया आपके बच्चे आओ। बच्चे जिसकी मात्रा कितनी होती है, 2 मात्राएं होती हैं, जैसे जल जमा ओधी जलोधी। इस प्रकार से बच्चे जल जमा ओग जलो, आ जमा ओ मिलकर भी बच्चे किसका निर्माण करते हैं, आओ का निर्माण कर देते हैं, जिसकी मात्रा बच्चे कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे। आगे समझिएगा, जैसे छोटा आ और औ मिलकर भी बच्चे आओ का निर्माण कर देते हैं। जैसे छोटा आ पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण, बच्चे पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे क्या है, और दोनों मिलकर बच्चे किसका निर्माण कर देते हैं, दोनों मिलकर बच्चे आओ का निर्माण कर देते हैं, और जिसकी मात्रा बच्चे कितनी होती है, 2 मात्राएं होती हैं। तो बच्चे क्या हो गया, वनौषधि। ये आपको बच्चे समझ में आ गया होगा। जैसे परम जमा औषध, तो बच्चे देखिएगा 2 मात्राएं, प्र जमा औ प्रौद्योगिक। तो यहाँ पर बच्चे देखिएगा, जैसे परम जमा औदार्य प्रमोदार्य, मंत्र जमा औषधि, यहाँ पे बच्चे 2 मात्रा होंगी औषधि। जैसे जल जमा औषधि, तो यहाँ पे छोटा आ और जमा औ मिलकर बच्चे किसका निर्माण कर देते हैं, औ का निर्माण कर देते हैं, जिसकी मात्राएं बच्चे कितनी होती हैं, जो जैसे बच्चे जल औषधि, ये देखिए 2 मात्राएं हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों को समझना है, बड़ा आ और औ मिलकर भी, बड़ा आ और ओ मिलकर भी औ का निर्माण करते हैं, जिसकी मात्राएं बच्चे 2 होती हैं। कैसे बच्चे, पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण और बाद वाले शब्द का पहला वाला वर्ण बच्चे क्या होता है, वो होता है, तो दोनों मिलकर बच्चे किसका निर्माण कर देते हैं, औ का, जिसकी मात्रा बच्चे कितनी होती हैं, मात्रा होती हैं। इस बच्चे महोज। इस प्रकार से आपको यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी, ऐसी आशा करता हूँ बच्चे। नेक्स्ट बच्चे देखिएगा, तो बच्चे यहाँ तक आज हमने क्या पढ़ा है बच्चे, संधि। संधि के अंतर्गत इसके भेद कितने हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। 3 भेद के अंतर्गत स्वर संधि आपने समझा है, स्वर संधि, स्वर संधि। नेक्स्ट बच्चे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में बच्चे क्या है, नेक्स्ट हमारा विषय संधि। तो विषय संधि और बच्चे स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद। तो बच्चे आज हमने क्या पढ़ा है, दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिया है। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर एवं गुण स्वर संधि, गुण स्वर एवं वृद्धि स्वर संधि पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चे इसके 2 भेद हमारे हैं, यण संधि और अयाली संधि। तो प्यारे बच्चों इसको अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत विस्तार से। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे, और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है बच्चे। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चे इसका एक बार आप रिविज़न करिएगा, और आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ से निश्चित रूप से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चे आपको समझना है और आपको रणनीति बनाकर तैयारी करनी है। इस प्रकार से तैयारी करिए कि आगामी परीक्षा में आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए, और आप सभी प्यारे बच्चे सब परिवार स्वस्थ रहें, ऐसी आशा करता हूँ। अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि।